तो भाई सबसे पहले तो राम राम सारे भाइयों ने। हरियाणा में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो पर ज़्यादातर कमेंट थे कि सर जो पशुओं पे लोन मिलता है उस लोन के बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 90% सब्सिडी, 50% सब्सिडी, 25% सब्सिडी, और अगर आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहो हो, यानी कि एक डेयरी बनाना चाहो हो दुधारू पशुओं का तरह, जिसमें आपने जो है एनिमल की संख्या जो आपने पशुओं की संख्या जो हो ज़्यादा होगी, तो उस पर आपने सब्सिडी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन आपने ब्याज में कटौती देखने मिल जाएगी। यानी कि ब्याज बहुत ही कम रेट में मिलेगा आपने, ठीक है। आपका जो ब्याज लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा, सीधी सीधी बात यह है। तो इस प्रकार से आपको लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब लोन का फार्म आपको कैसे अप्लाई करना है, अगर आप घर पे अप्लाई करना चाहते हो तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने दुकान कर रखी है तो भी भाई इस वीडियो में आराम से बैठ के देखें, ताकि आप जो है कस्टमर का फार्म भर पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको गूगल पर सर्च करना है सरल हरियाणा, ठीक है। सरल हरियाणा जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर आप अटल सेवा केंद्र चला रहे हैं या फिर कोई शॉप कर रखी है तो आपके पास आईडी होगी। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड के पास, न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पर आपको ओके करना है और सिंपल सी अपनी एक आईडी बना लेनी है। अगर फिर भी आप आईडी बनाने में असमर्थ हैं, आपसे नहीं बनती है आईडी, तो भाई नीचे वीडियो का एक लिंक है, उस लिंक पर जाके उस वीडियो में देखो। उस वीडियो में आईडी कैसे बनानी है इसका प्रॉपर जानकारी आपने मिल जाओगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे आप इसके अंदर लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और लेफ्ट कॉर्नर में आप देख पा रहे हो मेन्यू, मैनेज पोर्टल, अप्लाई फॉर सर्विस। जो अप्लाई फॉर सर्विस है इस पर जैसे ही आप ओके करोगे, ओके करते ही आपके सामने व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर ओके कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर ओके करोगे, ओके करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका राइट साइड के अंदर आप देख पा रहे हो सर्च का एक ऑप्शन है, जहाँ पर एक खाना प्रत्यय दिया गया है। इस खाना के अंदर आपने स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ये लिखना है, SCHEME फॉर FOR प्रोवाइडिंग PROVIDING प्रोवाइडिंग। आप इतना लिख दोगे तो भी आपके सामने ये दो स्कीम जो हैं ये आ जाएंगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। नंबर 1 और नंबर 2 ये दो स्कीमें यहाँ पर आपके पास हैं। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू शेड्यूल कास्ट, यानी कि अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप SC कैटेगरी से नहीं हैं, आप बैकवर्ड से हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सेकंड वाला जो ऑप्शन है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय एस्टेब्लिशमेंट पिग शिप एंड गोट यूनिट जनरल, यानी कि सुअर, बेड और बकरी, इनके लिए जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि आप बैकवर्ड में आते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप जनरल में आते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों फार्मों के अंदर सेम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलेंगी, लेकिन SC कैटेगरी में जो है आपको सब्सिडी ज़्यादा देखने को मिलेगी और जनरल कैटेगरी में आपको सब्सिडी कम देखने को मिलेंगी। अब बारीकी से आपको एक एक चीज़ें बता देते हैं कि इसके अंदर फार्म कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैं अभी फिलहाल तो शेड्यूल कास्ट का आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ये शेड्यूल कास्ट वाला जो 1 नंबर का ऑप्शन है इसके ऊपर ओके करता हूँ, ओके करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको से जो है आपकी फैमिली आईडी मांगी जाएगी, तो आपको आई हैव PPP, यानी कि मेरे पास परिवार पहचान पत्र है, इसके अंदर जो गोल सर्कल है इसके ऊपर आपको ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी नंबर नीचे डालनी होगी। डालने के बाद क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डिटेल, इस पर ओके करना होगा। ओके करते ही नीचे जो है सदस्य चुनने के लिए बोलेगा, तो आपको सदस्य चुन लेना है। जैसे मैंने मेरा नाम चुन लिया है। यहाँ पे सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। OTP पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पर नीचे एंटर कर देना है, और क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP, इस पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप इस पर ओके करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नीचे इंटरफेस एक पेज अलग से खुल के आएगा, जहाँ पर आपकी फैमिली आईडी लिखी होगी। तो फैमिली आईडी मैंने यहाँ पे रेज कर दी है मेरी, क्योंकि मैं मेरी फैमिली आईडी किसी को नहीं दिखाना चाहता। उसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है। सॉरी, उससे पहले आवेदन हेतु इकाई,
यानी कि आप किस चीज़ के लिए आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी कैटेगरी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 5 प्रकार की सब्सिडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मिनी डेयरी यानी कि एक छोटी सी डेयरी आप बनाना चाहते हो। 2 मिल्च एनिमल यानी कि मिल्च एनिमल का यहाँ पर मतलब है कि दूध देने वाले जो पशु हैं, जैसे आपकी गाय हो गई, आपकी भैंस हो गई, तो दूध देने वाले पशु हैं, उनके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 50% सब्सिडी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर एक भैंस पे आपको 70,000 रुपये देते हैं तो 2 भैंसों पे 140 और उसमें 50% सब्सिडी, यानी कि आपको 70,000 रुपये वापस भरने हैं 140 का लोन अगर आप लेते हो तो। इसी तरह 3 मिल्च एनिमल के लिए यानी कि 3 दुधारू पशुओं के लिए भी आपको 50% सब्सिडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद है पिग यानी कि सूअर, 10 सूअर और 1 बोर, जो सूअर का हस्बैंड होता है वो, यहाँ पर भी आपको 50% सब्सिडी देखने को मिलेगी। और अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं और आपके पास भेड़ बकरी हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 15 भेड़ और एक जो होता है मींढा और 15 बकरी और 1 बकरा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर 90% सब्सिडी यहाँ पर ले सकते हैं। और टोटल आपको जो लोन आपका यहाँ पे होगा ये होगा 98,000 रुपये, यानी कि 1 लाख से 2,000 रुपये कम। और यहाँ पर आपको सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी 90%। तो मैं फिलहाल यहाँ पे बकरियों के लिए भर देता हूँ, गोट के लिए, तो ये आपको सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है, आवेदक का नाम, फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है माँ। मकान नंबर आपका क्या है, आपका गांव कौन सा, आपका ज़िला कौन सा, आपका पिन कोड कौन सा, आपका मोबाइल नंबर, ये सब आपको ऑटोमेटिक फिल आपकी फैमिली आईडी से हो जाएंगे, OTP से। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर होगा सिलेक्ट कंकरेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस, यानी कि आपका जो कार्यालय है, किस कार्यालय में आप आवेदन करना चाहते हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद अपने संबंधित उपमंडल यानी कि सब डिविजनल ऑफिस का नाम यहाँ पे आपको देना है। अगर आपका कोई सब डिविजनल ऑफिस अगर अदर है तो आप अदर कर सकते हो, वरना मेरा चरखी दादरी है, मैं यहाँ पे चरखी दादरी ही कर देता हूँ। उसके बाद अपने नज़दीकी जो सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र है उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। मेरे आसपास सांवड़ है तो मैं यहाँ पे सांवड़ दे देता हूँ। आपके आसपास जो भी हो, आपके गांव में है तो आपका गांव का नाम दे दो, अगर नहीं है तो गांव से बाहर जो भी आपका नज़दीक गांव पड़ता है उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद बैंक का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है कि किस बैंक में आपका खाता है, और खाता नंबर जो है ऑटोमेटिक आपकी फैमिली आईडी से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप पहले फैमिली आईडी में अपना खाता नंबर ऐड करवा लो। उसके बाद क्या पशुओं को रखने के लिए आपके पास उचित शेड यानी कि मतलब जगह है, तो यस इस पे कर देना है आपको। उसके बाद क्या आप आवेदक के पास BP राशन कार्ड है, यदि हाँ तो उसका BP राशन कार्ड आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस, तो मेरे पास BP कार्ड है तो मैं यस कर देता हूँ। सॉरी मेरे पास BP कार्ड नहीं है, लेकिन वैसे BP कार्ड लगभग लोगों के पास है तो यहाँ पे यस हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे BP राशन कार्ड का हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये उसके बाद यहाँ पर आपको ऋण राशि डालनी है कि आवश्यकता कितने ऋण के लिए है, तो आपको 98,000 रुपये यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद क्या आवेदक दुग्ध सरकारी समिति का सदस्य है, यदि नहीं तो वह सदस्य बनने के लिए सहमत है। अगर सदस्य है तो आपको यस करना है, सदस्य नहीं है तो आपको नो करना है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि मैं सदस्य नहीं हूँ। उसके बाद है क्या आवेदक पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर जारी टीकाकरण, प्रजनन, पोषक स्वच्छता आदि निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत है। तो जाहिर सी बात है भाई, आपको यहाँ पर यस करना होगा क्योंकि मैं सहमत हूँ और सहमति आपको देनी ही होगी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आप चलोगे तो यहाँ पर अटैच अनेक्सर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कैप्चा कोड आपको भरना है, एक छोटा सा कैप्चा कोड मिलेगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ, वो करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोबारा से एक बार क्रॉस चेक कर लेना पूरी डिटेल को। और अटैच अनेक्सर का नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्रीन कलर में, आपको इसके ऊपर ओके कर देना है। जैसे इसके ऊपर ओके करोगे, ओके करते ही यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, पैन कार्ड। उसके बाद NOC फ्रॉम कंकरेंट सर्विस एरिया बैंक, यानी कि आपका जो गांव के अंदर बैंक है, अगर गांव के अंदर बैंक नहीं है तो आपके नज़दीक जो बैंक लगता है उस बैंक
से आपको एक एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद बैंक की पासबुक आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका बीपी राशन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास डेयरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, वहाँ पे यस किया है तो यहाँ पे अपलोड कर दो। अगर यस नहीं किया है तो आप यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। ये करने के बाद सीधा आपको सिंपली जो है नीचे सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली सबमिट कर देना है। और अगर आप एक सीएससी वेली हैं तो आपको जो है फीस काटने के लिए बोलेगा, तो आप वहाँ पर जाकर जो है फीस काट सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए आप यहाँ से ऑनलाइन आराम से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप जनरल और बैकवर्ड कैटेगरी से हैं और आपके पास दुधारू पशु हैं या फिर एक डेयरी आपने कर रखी है, तो आप लोन लेना चाहते हो, तो उसके लिए जल्द एक वीडियो आएगी कि कैसे अप्लाई करना है। उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, वो वीडियो भी आज शाम तक या कल सुबह तक जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम।